कि ये जो तलवार हम पे लटकी गई है कहीं मजहब के नाम पर इनने जो ये बनाई है, इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर डिलिमिटेशन कमीशन ने मजहब के नाम पर ये सब कुछ चला रहे हैं। हम चाहते हैं कि ऐसी हरगिज़ भी ना हो कि मजहब के नाम पर अपनी ही रियासत को डिवाइड करने वालों जरा सोच लो, जब ये हिंदुस्तान नहीं रहेगा तो तुम कहाँ रहो, तुम्हारी ये डिलिमिटेशन कमीशन कहाँ पे रहेंगी। ये हम चेतावनी आपको दे रहे हैं। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख एहतियात से रह रहे हैं और जो फिर परस्त ताकतें हमें आज अलहदा कर रही हैं, गूल सब डिवीजन को 2 हिस्सों में तकसीम कर रही है और हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी को 4 हिस्सों में तकसीम कर रही है। और मैं आज इस यूनाइटेड फोरम के माध्यम से और अपनी चेयरमैन मैडम की माध्यम से और आप पब्लिक की माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि हम तमाम सरपंच साहिबान, हम मेंबर साहिबान, हमारे बीडीसीज, हमारे जो डीडीसीज हैं, इन सब ने यहाँ पे हाजिर होना चाहिए, क्योंकि फैसले कड़े होते हैं और जो है वक्त मांगता है किसी वक्त फैसले करना। यहाँ पे अभी हमारे एक साथी ने कहा कि हमको इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन मैं ये मानता हूँ अखलाकी तौर पर हमें इस कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं। जब हमारी आवाम दरबदर है, जब हमारे गरीब और हमारा मजलूम 170 किलोमीटर कॉन्स्टिट्यूंसी में घूम कर जाएगा, तो हमारा अखलाकी फर्ज नहीं बनता हम कुर्सी को इस्तेमाल। अखलाकी फर्ज भी है हमारा। हम चेतावनी इनको दे रहे हैं कि ऐसे फैसले मत करो जिससे इलाके के अंदर खौफ और हरास पैदा हो। डिलिमिटेशन का मकसद होता है लोगों को राहत पहुंचाना, वक्तन फवक्तन इसीलिए डिलिमिटेशन किया जाता है। लेकिन मुझे हैरानी है इस कमीशन पर कि बंद कमरे के अंदर आप फैसला करते हैं और वो फैसला आप लोगों पर डाल देते हो कि ये हमने किया, ये आपको मानना है। हम क्यों माने? हम कभी नहीं मानेंगे। सरपंच, मेंबर, बीडीसी और डीडीसी, हम सब इनको इस्तीफा देंगे और तब तक इस इलाके के अंदर कोई भी आदमी वोट नहीं डालेगा और ना मेंबर का इलेक्शन लड़ेगा और ना सरपंच का लड़ेगा, जब तक हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी हमारे मुताबिक नहीं बनेगा। सिर्फ आज इस्तीफा नहीं देना है, आज के बाद भी हम अहद करेंगे कि आज के बाद भी यहाँ पे कभी इलेक्शन का नाम नहीं होगा। तब तक जब तक हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी हमारे मुताबिक नहीं बनेगी, तब तक हम वोट ही नहीं कास्ट करेंगे। हम गुलाम नहीं हैं, हम एक आजाद मुल्क के आजाद लोग हैं। हमारे भी जज्बात हैं और हमारे भी एहसासात हैं। हमने इस मुल्क के लिए हमारे बुजुर्गों ने भी कुर्बानियां दी है और हम भी वक्त वक्त कुर्बानी देते हैं। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ नहीं कि हमारे बच्चों के फ्यूचर को, हमारे आने वाली नस्लों के फ्यूचर को कुर्बान और बर्बाद किया जाएगा। ये फैसला हमें कभी काबिल कबूल नहीं होगा और किसी भी फर्द बशर को इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर यह फैसला कबूल नहीं है। सब डिवीजन को तोड़कर कॉन्स्टिट्यूंसी हमें कभी भी मंजूर नहीं है। जिस तरीके से हमारे लीडरों ने कहा था कि गूल को गांधी के साथ मिलाकर कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई जाए, जिस तरीके से इन्होंने कहा था कि हमारी ओल्ड कॉन्स्टिट्यूंसी को बाहर रखा जाए, लेकिन हमारे किसी भी फैसले को कमीशन ने नहीं माना। इसलिए हम कमीशन के भी किसी फैसले को नहीं मानते हैं। हम भी इसी मुल्क का हिस्सा है और हमारा भी ये अधिकार है और हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारा ये अधिकार है कि अगर हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी हमारे लोगों के मुताबिक नहीं बनी तो न यहाँ मेंबर रहेगा, न सरपंच रहेगा, न चेयरमैन रहेगा और न ही यहाँ पे कोई वोट डालेगा। न आज के बाद तब तक यहाँ मेंबर और सरपंच पैदा होंगे, न कोई चेयरमैन पैदा होगा और न एमएलए के लिए हम लड़ेंगे। ये हमें वादा करना होगा और ये उस कमीशन को पता चलेगा कि हमने कहाँ जाकर किन गरीब लोगों पर जुल्म किया था। उसका जवाब आने वाले वक्त में उसको मिलेगा।